हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। लीजिए मैं पेश हो गई हूँ अपने व्लॉग का सेकंड पार्ट लेके। जिस हुआ कुछ ऐसा कि सारी रात मैं सोचती रही कैसे करूँ क्या करूँ। इतना दिमाग लगाने के बाद फिर मैंने एक आइडिया सोच ही लिया। फिर हुआ यूँ ऐसे कि जितनी मेहनत मैंने कल रात को की थी वो सब मेरे को अभी डबल करनी पड़ी। लेकिन ठीक है, फिर भी मेरा काम बहुत बच गया था। हाँ, कुछ वेस्ट नहीं हुआ मेरा। मैंने क्या किया कि हम हो गए तैयार। हथियार लेके हाथ में फिर हमने की उसकी कटिंग और पेस्टिंग। करने के बाद हमने तैयार किए बहुत ही खूबसूरत से फ्रेम्स, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। हम है, लेकिन ये ग्लू गन बाप रे बाप हाथ भी जला देती हो। मैंने इतने कितने बार हाथ जलाया इसके साथ से। तो अगर आप यूज़ करते हो तो ध्यान से करो। फिर इधर मेरा काम ज़ोरों ज़ोरों से चल रहा था और दूसरी तरफ ये बारिश भी एकदम ज़ोर शोर से चल रही थी। एकदम ठंडा मौसम था, मज़े से मैं बैठ के अपना काम कर रही थी। अभी फ्रेम कटिंग होने के बाद फिर मैंने क्या किया, अभी ये लिया मैंने ग्रीन वाला कपड़ा जो मैंने आपको वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि मुझे इससे ही डेकोरेशन करनी है। इसकी फिर मैंने अच्छे से सेटिंग की। सेटिंग के बाद इसको कटिंग की। इसको फिर मैंने फ्रेम रख के फिर मैंने इसको आसपास में सब काट के फिर मैंने इसको इसी क्योंकि मुझे ये कपड़े से अपने फ्रेम्स को कवर करना है, इसलिए मैंने इसकी कटिंग की। कटिंग के बाद मैंने ग्लू गन से इसको कटिंग के बाद मैंने यूज़ की फेविकोल, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि फेविकोल से कपड़ा चिपक ही नहीं रहा था बाप रे। और लगाते लगाते मेरे हाथों का जो कचरा हो गया वो तो अलग ही। फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके थोड़ा सा पेस्टिंग करना शुरू किया। करते करते ये मेरे फ्रेम्स जो थे कपड़ा लग के रेडी हो गए थे, एकदम 10 आउट ऑफ 10 लग रहे थे। इसके बाद फिर बारी है लेस की। लेस की मैंने फिर कटिंग शटिंग करनी कर दी शुरू। और फिर मैंने ले लिया एक हाथ में गन, एक में सीज़र, और फिर मैंने रखी सामने लेस। काटा उसको। फिर मैंने सोचा पहले इसको कि मैं ऐसे सिंगल पीसेस में लगाती हूँ, वो अच्छी नहीं लगी मुझे। फिर मैंने सोचा इसके स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर बनाने के चक्कर में मैंने फिर कटिंग शटिंग करनी शुरू की। और आप मानोगे नहीं, मैंने मेरा एक आधा फ्रेम ही रेडी हुआ तो हमारी लेस हो गई ख़त्म। फिर मुझे भागना पड़ा मार्केट में और लेके आनी पड़ी नई लेस। लेस लेने के बाद फिर मैंने क्या किया कि ये थोड़ा काली काली लग रहा था और मेरे पास एक नेट का दुपट्टा था जो मैं डेकोरेशन के सामान के साथ लेके आई थी। मैंने उसको भी काटा, फिर उसको इसके पीछे अटैच किया। और इसके बाद जो लुक आ रही थी फ्रेम की, दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। एकदम अच्छा टॉप क्लास दिख रहा था। और ये सब करने करने में मेरा पूरा दिन चला गया। और ये फ्रेम्स हो गए रेडी। इसके बाद ये जो इसकी मैंने ऊपर रूफ़ भी सोची थी, उसके लिए मैं लेसेस वगैरह सब कुछ लेके आई थी, वो भी मैंने फटफट से रेडी कर ली। उसकी मैं वीडियोस शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पूरा मेरा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो डेकोरेटिव पीस है, वो बन के हो गया रेडी। अभी ये खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसकी छत थोड़ी सी गिर रही थी, इसलिए मैंने इसको पिल्लो का सपोर्ट दे के खड़ा किया हुआ है। अभी मेन पार्ट। फिर मैं थोड़ी देर के लिए किया रेस्ट करने के बाद फिर हम आए डेकोरेशन की तरफ। डेकोरेशन के लिए सबसे पहले हमने 2 टेबल्स को किया जॉइंट, फिर उस टेबल को पहनाई हमने साड़ी। यस। क्या किया हम ये सब प्लानिंग करने के बाद मैंने ना बीच में एक नेट के फ्लावर्स भी डिज़ाइन किए जो मैंने अभी रूफ़ पे लगाए हैं ना। इसका स्पेसिफिक फ़ोटो मैं आपको वीडियो में डाल के दिखाऊंगी, तो आप ये देख सकते हो। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेट लिया, फिर वायर ली ग्रीन कलर की, उसको मोल्ड करके ये हैंडमेड फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे, सबने बोला बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने फिर इसको रूफ़ से अटैच किया। थोड़ा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए फिर मैं वो गोल्डन वाली बेल लेके आई, वो उस पर लगाई एकदम, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम था। हाँ, हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम बचा। फिर हम लोग गए फटफट से पंडाल में, जहाँ पे हम लोग ने गणपति जी की मूर्ति सिलेक्ट की थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि वहाँ पे जाने के बाद हम लोग की हालत क्या हुई। सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि हमारे घर पे गणपति बप्पा का आगमन अभी हो गया है। जब गणपति जी को लेके आते हैं तो उनके फेस को कवर करके लेके आते हैं, तो अभी के टाइम पे हम कवर करके लाए थे। देन फिर जैसे ही हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो घर में ऐसी पॉजिटिविटी लग रही थी, ऐसे लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है। एकदम मज़ा आ रहा था घर पे। न्यारे लग रहे हैं गणपति बप्पा, सो क्यूट, एकदम न्यारे लग रहे हैं। ऐसा मन करो देखो तो मन कर रहा है देखते रहो निहारते रहो, इतने अच्छे लग रहे हैं। मतलब अलग ही है, कुछ अलग ही है यार। आप अभी कमेंट में बताओ आपको कैसे लग रहे हैं हमारे गणपति बप्पा।
फिर पूजा जो है वो बिल्कुल विधि विधान से करते हैं, और विधि विधान के साथ ही ये जो पूजा थी वो हो गई स्टार्ट। और पूजा करते करते फिर हर एक छोटी छोटी चीज़ की पूजा होती है, जितनी चीज़ें वहाँ पे है सबकी। फिर हमारे घर पे एक छोटे से पप्पा और हैं, जो सिल्वर की मूर्ति है वो भी हम लेकर आए, उसकी भी पूजा की मेरे भैया ने। और फिर बाद में लास्ट में इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ने मिलके की आरती की तैयारी। और आप मानोगे नहीं यार, मैंने फर्स्ट टाइम पे गणपति बप्पा की आरती हुई देखी है, और इतना मज़ा आता है आरती में, आई कांट इवन एक्सप्लेन। इतना पॉजिटिव लगता है, इतना मज़ा आता है, सब लोग मिल के एकदम अच्छे से मज़े से आरती करते हैं। फिर हमने ऐसे ही मिल के अच्छे से मज़े से आरती की। आरती के बाद फिर पप्पा को चढ़ाया जाता है भोग। फिर उनको मैं फिर किचन में गई, मैंने ये एक प्लेट है जिस पे ये एकदम सजा के अच्छे से रखना है, तो अच्छे से एकदम सजा के रखा। और फिर हमने गणपति बप्पा को खाने का भोग चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद फिर हम सब ने खाना खाया। खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चले। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो मेरे साथ लास्ट पार्ट के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।